जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों का एक बार फुंगा एकेडमी में स्वागत है और चलते हैं। बात कर रहे थे दोस्तों रीजनिंग के बारे में। अक्सर इस सब्जेक्ट से लोग, मैंने देखा है स्टूडेंट क्या होते हैं, भागते हैं, इतना दूर भागते हैं कि इतना पीछे कर देते हैं इस सब्जेक्ट को। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अमेजिंग तुम्हारे लिए ट्रिक्स या ये कह सकते हैं मैजिकल ट्रिक्स तुम्हारे लेके आने वाला हूं जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन, यूं मान लो कि बिल्कुल मक्खन जैसा बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रीजनिंग भाई एक गेम चेंजर की तरह काम करता है और आपने अगर इस पे मास्टर कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन अगर लेना है तो हमें रटना नहीं है, हमें करना है कंसेप्ट को क्लियर, यानी चीजों को समझना है। और ये कैसे करना होगा ये बताएंगे हम। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट ट्रिक के बारे में। वो ट्रिक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मींस होता है दोस्तों पिक्चर बनाना, यानी दिमाग में पिक्चर का क्रिएट होना। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल टेस्ट हो गया, एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसे चैप्टर्स में क्या होता है दोस्तों, विजुअलाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पिक्चर बनानी पड़ती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं तुमसे। अगर तुमसे कोई ये कह दे कि 5 दोस्तों को एक सर्कुलर टेबल पे बैठाओ, जैसे यहां पिक्चर दिख रही होगी, तो सर्कुलर टेबल में बैठा दिया, ये लेकिन सब क्रिएट करना है दिमाग में और फील करना कि हम कहीं पर बैठे हैं। और उसमें अगर अपने आप को फील करते हो तो ये समझ आ जाएगा आसानी से कि हाँ मेरे राइट हैंड कौन बैठा है, मेरे लेफ्ट हैंड कौन बैठा है। ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। था ना मजेदार दोस्तों। और चलते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कह ही रहा है, इसका नाम में ही लिखा है शॉर्टकट, और ये अप्लाई होता है मैथ एंड रीजनिंग पे। यानी कि मैथ और रीजनिंग को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, यानी एग्जाम को आसानी से क्लियर करना है, तो शॉर्टकट भाई सीखना ही पड़ेगा। जैसे 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी तुम्हें, और इन पिक्चर्स में तुम्हें अगर ये पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो निकाल तो लेंगे आंसर, लेकिन कब निकलेगा नहीं पता। अगर शॉर्टकट पता है तो 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, 2 से 3, हाँ बिल्कुल 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट हमारे एग्जाम में क्या होता है, टाइम को बचाने में काम करता है, और कम टाइम में बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड थर्ड बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीजें हम आसान नहीं बना सकते। जैसे कुछ चैप्टर की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन ले लें, कोडिंग डिकोडिंग ले लें, सिलोगन जैसे टॉपिक में इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए चीजें हलवा जैसी हो जाएंगी, यानी बहुत आसान बन जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत है जरूरी, लेकिन साथ में प्रैक्टिस तो करनी है चैप्टर वाइज, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उनके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने से दोस्तों फायदा क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने से तो तुम्हारा टाइम का मैनेजमेंट, यानी जितने टाइम के अंदर तुम्हें जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। साथ के साथ जो मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी जो हमारी गलतियां हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को पकड़ेंगे और उन पर काम करेंगे, यानी अपने आप में ये कहते हैं कि इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काम करना है। और ये कुछ थे हमारे अमेजिंग फैक्ट्स या अमेजिंग ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जिन पे हमें वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों को पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे तुम्हें अलग अलग फैक्ट्स